तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे टेक चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी एक न्यूज़ निकल के आ रहा है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से एक बजट पास किया गया है जिसमें कि जितने भी चाइनीज़ ब्रांड है, जितने भी चाइनीज़ ब्रांड फ़ोन है जैसे कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी, इसके जितने भी बजट फ़ोन हैं जो कि 15 से 20 हज़ार के अंदर आते हैं उसको भारत से बैन कर दिया जा रहा है। तो दरअसल ये सब हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि जितने भी इंडियन ब्रांड है जैसे कि माइक्रोमैक्स, लावा, सोलो या फिर जितने भी इंडियन ब्रांड अभी उपलब्ध है वो सारे फ़ोन्स ऐसे ही दुकान पे पड़े पड़े उसमें धूल जम जा रहा है, लेकिन कोई भी खरीदने को राज़ी नहीं हो रहा है। इसी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये फैसला किया है कि जितने भी बजट फ़ोन हैं चाइनीज़ ब्रांड के उसको बैन कर दिया जाएगा और उनके हिसाब से जितने भी चाइनीज़ ब्रांड के बजट फ़ोन है उसको अगर बैन कर दिया जाए तो जितने इंडियन ब्रांड है उनको इंडियंस खरीदेंगे। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो, जितने भी ये ब्रांड है जो कि 15 से 20 हज़ार के अंदर आपको फ़ोन दे रही है जैसे ओप्पो, वीवो, रियलमी, शाओमी या फिर पोको, ये सब एक ही कंपनीज़ के हैं जैसे कि शाओमी का पोको हो गया या फिर ओप्पो का रियलमी हो गया। तो ये सब बजट फ़ोन आराम से निकाल दे रही है और काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। लेकिन इंडियन ब्रांड के जितने भी फ़ोन हैं उसमें से जितने भी आप लिस्ट में देख रहे हो किसी में भी ऐसा फीचर नहीं दिया जाता है इंडिया के अंदर। तो बात यही है कि अगर आपको कोई अच्छा फीचर वाला फ़ोन नहीं मिलेगा 15 से 20 हज़ार के अंडर तो जाहिर सी बात है कि आप चाइनीज़ फ़ोन को ही प्रेफर करोगे। लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अभी यही सोच रही है कि जो भी चाइनीज़ फ़ोन ब्रांड है उसको अगर बैन कर दिया जाए बजट फ़ोन के अंदर तो जितने भी इंडियंस है वो इंडिया के जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं उसका कोई ना कोई मॉडल खरीदेंगे, जिसके वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जैसा कि हमें और आपको पता है कि हम और आप ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो। यानी कि अगर आपको 15 से 20 हज़ार रुपये किसी चीज़ में आप दे रहे हो तो उसमें उसी कीमत की चीज़ें होनी ज़रूरी है, जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले या फिर हाई प्रोसेसर, ज़्यादा बैटरी पावर, ये सब होना ज़रूरी है आपके लिए जो भी बजट फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन इंडियन ब्रांड में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इंडियन ब्रांड में जितने भी मोबाइल फ़ोन बनते हैं उसमें प्रोसेसर जो होता है वो आउटडेटेड होता है, काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड होता है। लेकिन जो चाइनीज़ ब्रांड है उसमें 5G का इस्तेमाल भी किया जाता है, 5G प्रोसेसर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और अधिकतर मोबाइल में 5G के साथ साथ 5 से 6 नैनोमीटर का जो प्रोसेसर है उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी वजह से जितने भी मोबाइल सेलिंग कंपनीज है वो सारे के सारे जो चाइना के ब्रांड है वही इंडिया में ज़्यादा बिक रहे हैं। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा मोबाइल खरीदना चाहते हो। लेकिन हाँ, इस सेक्टर में माइक्रोमैक्स ने एक फ़ोन ऐसा लॉन्च किया था जो कि काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में भी था और उसमें वो जो चीज़ें दी गई थी वो भी काफ़ी बेटर थी। यानी कि उसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले भी मिल रहा था और काफ़ी बड़ी बैटरी भी मिल रही थी और जो मीडियाटेक का प्रोसेसर है G95 या G96 पता नहीं, अभी शायद G95 ही होगा उसमें, और उसकी जो कीमत थी वो करीब 13,500 की कीमत थी। यानी कि जो माइक्रोमैक्स है उसने एक ही फ़ोन ऐसा लॉन्च किया था जो कि बजट फ़ोन में काफ़ी अच्छा खासा फीचर उसमें मिल रहा था, लिक्विड कूलिंग भी उसमें साथ में दिया गया था। लेकिन जो अदर कंपनीज़ है इंडियन ब्रांड के वो ऐसे कोई भी फीचर वाले फ़ोन नहीं बना रहे जिससे कि 15 या 20 हज़ार के अंदर किसी भी कस्टमर को ऐसा लगे कि हाँ इसमें वही चीज़ मिल रहा है जितने का हम कीमत दे रहे हैं उसी हिसाब का कोई चीज़ मिल रहा है, ऐसा किसी कस्टमर को नहीं लगता है। तो अगर इंडियन ब्रांड को अपना सेल बढ़ाना है यहाँ पे भी और अदर कंट्रीज़ पे भी, इंडिया में भी और अदर कंट्री में भी, अगर इंडिया को सेल बढ़ाना है तो जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी है इंडिया के अंदर उनको अपने जो डिवाइसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है इंडिया तो छोड़ो किसी दूसरी कंट्री में भी उतना खास परफॉर्मेंस नहीं देगी। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सरकार ने कौन सा डिसीजन लिया है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि होगा ये कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।